हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन मैप देख रहे थे, तो इंडियन मैप में आज हम लोग क्या देखेंगे, सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो है आपका पूर्वोत्तर भारत का भाग है। सिक्किम आपका किसका भाग है? पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत का, ठीक ना। तो सिक्किम की स्थिति आपकी ये रही। सिक्किम लैंडलॉक स्टेट है, भारत का लैंडलॉक स्टेट है। इसको तीन तरफ से देश से घिरा हुआ है और एक तरफ आपका स्टेट है। तो आपका जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये तिब्बत से है, और तिब्बत आपका चाइना का अधिकृत क्षेत्र है, तो यानी चीन से सटा हुआ है, ठीक। और इसके पश्चिमी भाग में नेपाल है और पूर्वी भाग से भूटान है, ठीक ना। तो ये आपका भूटान, ये हुआ नेपाल, इधर तिब्बत, ठीक। तो तीन ओर से देश से घिरा हुआ है। और इसके दक्षिण में कौन है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण में कौन है? पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जो है वो टच करता है सिक्किम को। तो अगर एग्जाम में पूछे कि सिक्किम को पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला टच करता है, तो दार्जिलिंग, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो सिक्किम है आपका, ये लैंडलॉक स्टेट है, ठीक ना। तो हम लोग सिक्किम के बारे में उसको डिटेल से देखते हैं कि इसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका सिक्किम का मैप। तो सिक्किम में अभी वर्तमान में टोटल कितने जिले हैं आपके? सिक्किम में वर्तमान में आपके 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। पहले यहाँ पे 4 जिले थे आपके। 21 दिसंबर 2022 से पहले यहाँ पे 4 जिले थे, 4 जिले, ठीक। फिर इसके बाद 21 दिसंबर 2022 2022 को 2 जिले बनते हैं, 2 जिले बने आपके, ठीक है। 2 जिले बने। कौन कौन से आपके बने वहां पे? सोरेंग, सोरेंग और पाक्योंग, ये 2 नए जिले बने, ठीक है। तो अब टोटल संख्या कितनी हुई जिलों की? आपका +2 जिले इक्वल टू 6 जिले हैं। कितने हो गए हैं? 6 जिले। तो 2022 से 21 दिसंबर 2022 से जब 2 जिले बने, तो मध्य आपका सिक्किम के टोटल 6 जिले हो गए हैं। पहले इन 6 आपका जो 4 जिले थे, ये आपका था नॉर्थ सिक्किम, मतलब उत्तरी सिक्किम, उत्तर का सिक्किम। इधर का हुआ, ए वाला हुआ आपका पूर्वी सिक्किम, और ए वाला हुआ पश्चिम सिक्किम, और ए वाला हुआ साउथ, मतलब दक्षिण सिक्किम, ठीक है। तो पहले 4 जिले थे आपके। कितने जिले थे? 4 जिले, ठीक। लेकिन जब 21 दिसंबर को 2 नए जिले बनते हैं आपके, 21 दिसंबर को 2 नए जिले बनते हैं। तो 2 नए जिले बनते हैं, और जो पहले के 4 जिले थे आपके, जो पहले के 4 जिले थे आपके, उसका नामकरण चेंज हो जाता है। तो जो आपका नॉर्थ सिक्किम था, उसका आपका मंगन नाम हो गया। क्या नाम हो गया इसका? मंगन। क्या नाम रखा गया चेंज होके? नॉर्थ सिक्किम से मंगन, ठीक। इसके बाद जो इस तरफ का आपका पूर्वी सिक्किम था, इसका नाम चेंज होके गंगटोक। क्या हुआ? गंगटोक, ठीक ना आपका। फिर इसके बाद आपका जो दक्षिण का ये है, साउथ सिक्किम था, उसका नाम हो गया नीमची, आपका नामची, नामची, ठीक। तो पहले क्या था? साउथ सिक्किम, अब इसका नाम हो गया है नामची, ठीक। इसके बाद आता है आपका पश्चिम सिक्किम। तो पश्चिम जो सिक्किम था, तो पश्चिम सिक्किम का नाम हो गया है गिजिंग। क्या? गिजिंग, ठीक। तो कितने जिले हुए आपके? मंगन 1 जिला हुआ, मंगन 1 जिला हुआ आपका, ठीक। दूसरा जिला हुआ गंगटोक, तीसरा हुआ नामची, चौथा हुआ गिजिंग। तो पहले 4 जिले थे, लेकिन 21 दिसंबर 2022 को जब 2 नए जिले बनते हैं, तो आपका कौन कौन सा हुआ? आपका यहाँ पे पाक्योंग, पाक्योंग, ये आपका 5वां नंबर का जिला बना। और यहाँ पे है आपका सोरेंग। कौन सा है?
सोरेन, ये आपका 6ठे नंबर का जिला बना। तभी वर्तमान में यहाँ पे कितने जिले हैं? 6। तो आपके वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में जिले 6। तो सिक्किम कितने जिले हैं अभी वर्तमान में? 6 जिले। ठीक, तो हमने इसके प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में देख लिया कि यहाँ पे कितने जिले हैं और अभी उनका किसका नामकरण चेंज हुआ था, पहले कौन से जिले थे। फिर इसके बाद जो यहाँ की राजधानी है, सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की क्या राजधानी है? गंगटोक। ठीक, और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय भी गंगटोक में है। ठीक ना, तो सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक और सिक्किम का उच्च न्यायालय गंगटोक में ही है। ठीक ना, तो भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय सिक्किम का उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कहाँ का है? सिक्किम का। सिक्किम में एक मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश है सिक्किम उच्च न्यायालय में और 2 अन्य न्यायाधीश हैं, 2 अन्य न्यायाधीश। तो कितने हुए? 3। टोटल कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 3 न्यायाधीश हैं। ठीक ना, तो अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सिक्किम है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खेती होती है, सबसे नकदी फसल है, वो है आपका इलायची। इलायची भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होती है? सिक्किम में। इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिक्किम में। तो मुख्य नकदी फसल जो है यहाँ की, मुख्य नकदी फसल मुख्य नकदी फसल इधर की क्या है? इलायची। इलायची, ठीक, इलायची। इसके बाद यहाँ पे चाय, चाय की खेती होती है। ठीक ना, तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपका एक चीज ध्यान रखेंगे कि इलायची की सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है? सिक्किम में। ठीक, फिर सिक्किम का एक और यहाँ पे है कि सिक्किम को 2015 से 2015 से पूर्ण जैविक राज्य हो गया है। पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम 2015 से पूर्ण जैविक राज्य हो गया है। यानी यहाँ की खेती में, फसलों में कोई भी खाद, रासायनिक उर्वरक नहीं डाला जाता है। यहाँ के कृषि पूर्ण रूप से जैविक हो गई है। यानी कि यहाँ पे कोई भी कीटनाशक पदार्थ या कीटनाशक रूप से दवाइयां किसी भी फसल में नहीं डाली जाती हैं। यहाँ से जो आपके जैविक रूप से आता है, पराली को जलाकर खा, और आपका जो जानवरों से जो उनका गोबर से होता है, ठीक ना, इन सबको डाल के वहां पे ये सारी चीजें खेती की जाती हैं। तो कई बार एग्जाम में इसको पूछा है कि पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम। पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक ना, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। फिर आपके यहाँ पे 2 दर्रे हैं आपके, 2 दर्रे हैं आपके। ये है आपका नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है ये चीन को, आपके सिक्किम को जोड़ता है चीन से, मतलब भारत को आपका चाइना से जोड़ता है। ये है आपका इधर। फिर इसके बाद इस वाले क्षेत्र में, पूर्वी वाले क्षेत्र में, यहाँ पे है आपका जेलेपला दर्रा। जेलेपला, कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा। ठीक ना, तो इन दोनों दर्रों को हम लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा? नाथुला दर्रा और फिर जेलेपला दर्रा। ठीक, तो टोटल कितने यहाँ पे दर्रे हैं? 2 दर्रे। फिर इसके बाद इस क्षेत्र का जो है नदियों को देखेंगे। जो इस क्षेत्र से 2 नदियां गुजरती हैं मुख्य रूप से आपकी, जो 2 नदियां हैं इस क्षेत्र की आपकी,
यह है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी यहाँ की मुख्य नदी है। इसकी टोटल लंबाई ये कहाँ से निकलती है आपकी? ये आपका हिमालय से निकलती है, हिमालय से। और इसकी टोटल लंबाई 414 है, 414 किलोमीटर, ठीक ना। और ये सिक्किम में टोटल 151 किलोमीटर पर 151 किलोमीटर बहती है। सिक्किम में कितना बहती है? 151 किलोमीटर, ठीक। फिर यहाँ की एक और मुख्य नदी है रंगित नदी। कौन सी? रंगित नदी, जो इसकी तीस्ता नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? तीस्ता नदी की। रंगित नदी इसकी सहायक नदी है। इसकी टोटल लंबाई है 80 किलोमीटर। कितनी है? 80 किलोमीटर, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे जो ये आपका ये दर्रा है, नाथुला दर्रा, इसे ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में चीज पूछा है कि नाथुला और आपका जेलेपला, ये दो मुख्य दर्रे हैं आपके। नाथुला और जेलेपला दो मुख्य दर्रे हैं। यहाँ की जो नदियां हैं वो है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की टोटल लंबाई कितनी है आपकी? यहाँ पे 414 किलोमीटर है यहाँ पे टोटल लंबाई तीस्ता की। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इसकी 151 किलोमीटर, कितनी? 151 किलोमीटर ये आपके सिक्किम में गुजरती है, ठीक ना। इसे सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर सिक्किम से उसका आपका निकले और सिक्किम में ही वो समाप्त हो जाए तो है आपकी रंगित नदी। ये कहाँ पे है? इसकी लंबाई टोटल 80 किलोमीटर है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने सिक्किम के बारे में, जो यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के आपका दर्रा है, इसको डिटेल से अच्छे से देख लिया। इसके बाद जो इसका प्रशासनिक क्षेत्र था उसको अच्छे से देखा। अब इसके बाद यहाँ की जो विधानसभा की सीट है आपका, ठीक ना, और जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं उसे देख लेते हैं। इसके बाद इस क्षेत्र का जो आपका लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, विधानसभा यहाँ की 32 विधानसभा सीटों वाली यहाँ की विधानसभा है। विधानसभा यहाँ की 32 सीटों वाली है, 32 सीटों वाली विधानसभा है, ठीक ना। इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ के जो सीएम है आपके, मुख्यमंत्री, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के, वो है प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग है यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक। यहाँ पे है, इस कौन सी पार्टी से है? ये क्षेत्रीय पार्टी है सिक्किम की। यहाँ पे है एसकेएम। एसकेएम क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम कारी मोर्चा, ठीक है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की है, इस पार्टी के आपके सीएम है कौन? प्रेम सिंह तमांग, ठीक। इसके बाद यहाँ पे विधानसभा की सीटों की देख लिया हमने, 32 है। लोकसभा की यहाँ एक सीट है। कितनी है? लोकसभा की एक सीट। राज्यसभा की एक सीट। लोकसभा की यहाँ मतलब यहाँ की विधानसभा जो है 32 सीटों वाली है। लोकसभा यहाँ की एक सीट है। कितनी सीट है? एक सीट है लोकसभा की। और इसके बाद राज्यसभा की यहाँ एक सीट है, ठीक ना। और जो सिक्किम है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका? सिक्किम, ठीक ना। और सबसे छोटा कौन है?
यह है गोवा, सबसे छोटा आपका गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा सिक्किम। लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, ठीक। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा, और ये दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो कई बार एग्जाम में ये चीज पूछा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? सिक्किम, ठीक ना। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर इस क्षेत्र का जो गंगटोक है, ये सिक्किम का सर्वाधिक, मतलब यहाँ पे 35% की जनसंख्या यही रहती है इसकी। 35% जनसंख्या कहाँ रहती है? आपका गंगटोक में, ठीक ना। तो एक यहाँ की राजधानी भी है, यहाँ पे उच्च न्यायालय भी है इसका। फिर यहाँ पे जो पॉक्योंग है, यहाँ से अलग हुआ था आपका ईस्ट जो सिक्किम था, यहाँ से पूर्वी सिक्किम से अलग हुआ था पॉक्योंग, जो 2022 में बना था, ठीक ना। ये जो 2022 यहाँ पे हवाई अड्डा है, पॉक्योंग हवाई अड्डा, जो सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है। एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? पॉक्योंग, ठीक। इसके बाद ये है आपका, यहाँ पे है सोरेंग। क्या है? सोरेंग। सोरेंग जो है क्षेत्रफल इसका सबसे कम है। सिक्किम का सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सबसे कम सबसे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सोरेंग का, ठीक। और सबसे ज्यादा किसका क्षेत्रफल है? इसका मंगन का। मंगन का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। सिक्किम का सबसे अधिक क्षेत्रफल मंगन का, और सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या किसका है? मंगन का, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मंगन का। सबसे ज्यादा जनसंख्या है गंगटोक की, ठीक ना, और सबसे कम क्षेत्रफल सोरेंग का। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर ये है आपका गिजिंग। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? गंगटोक की। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है मंगन का, सबसे कम जनसंख्या मंगन की, और सबसे कम क्षेत्रफल सोरेंग का। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपका दर्रा है जेलेपला, आपका नाथुला दर्रा, और यहाँ पे जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम में दो मुख्य दर्रे हैं आपके, कौन? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ठीक। और यहाँ का मुख्य फसल, नकदी फसल कौन सी है? यहाँ की मुख्य नकदी फसल है इलायची, ठीक ना। तो भारत में सबसे अधिक यहीं पे पाई जाती है, और चाय के लिए भी यहाँ पे खेती होती है। तो इस तरह से हमने सिक्किम को पूरी तरह से देखा अच्छे से, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और अगली वीडियो में हम लोग जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं और सेवन सिस्टर, उसे हम लोग देखेंगे, ठीक ना।